अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए यहां पर बच्चे गलती करते हैं। बताइएगा कौन सा थिक होगा। देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पूछा जाएगा, इसमें सेल वॉल थिकर कहां होगी। बताइए सेल वॉल की नेचर कहां थिक होगी कहां थिन होगी, बताइए सेल वॉल थिकर कहां होगा, सेल वॉल थिनर कहां होगा, कहां सेल वॉल थिनर किधर होगी, पॉजिटिव थिकर होगा। सिंगल लेयर का मतलब ये नहीं कि वो उसकी थिकनेस क्या होगी, कम। तो ये सेल वॉल थिक होता है क्योंकि उसके पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स में 70 से 80% होता है। तो पूछा जाएगा किसकी सेल वॉल थिक होगी, तो ग्राम पॉजिटिव की। थिनर कहां होंगे, ग्राम नेगेटिव। एक और चीज पूछता है, 2 मिनट बोर्ड पर देखिएगा। देखिए हम लोग देखे थे फ्लैजिला के पास क्या था, फ्लैजिला के पास थे बेस, फ्लैजिला के पास था हुक और फ्लैजिला के पास था फिलामेंट। तब एग्जामिनर क्या पूछेगा, समझिएगा ऐसा। देखिए बेस में 4 रिंग कहां मिलेंगे और 2 रिंग कहां मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है कि बेस में 2 रिंग कहां मिलेगा और 4 रिंग कहां मिलेगा। अब इसको भी हम उस एलपीएस से समझ सकते हैं। देखिए इसकी फ्लैजिलर बेस में, यहां कौन से बेस में, फ्लैजिलर बेस, फ्लैजिला की बेस में, यहां भी फ्लैजिलर बेस में, ध्यान से समझिएगा, ये भी कोरिलेट कर सकते हैं। फ्लैजिलर बेस में 4 रिंग कहां मिलता है, ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव की फ्लैजिला की बेस में कितने रिंग मिलते हैं, 4। अब इस 4 रिंग को कैसे लेबल किया होता है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है एल पी एस और एम, एल पी एस और एम। यहां फ्लैजिला की बेस में कितने मिलते हैं, 2 रिंग, एस और एम। तो पूछेगा फ्लैजिलर बेस में 2 रिंग कहां मिलेगा, तो 2 रिंग इज अ फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। 4 रिंग, ये भी काफी पूछा जाता है कि 4 रिंग कहां मिलेगा और 2 रिंग कहां मिलेंगे। अब समझिएगा, इसकी फुल फॉर्म बताते हैं तो आसानी से समझ जाएगा। 2 मिनट बोर्ड पर देखिए। एल का मतलब होता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, एल का मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड्स। पी का मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, पी का मतलब पेप्टिडोग्लाइकन। एस का मतलब सब मेम्ब्रेन या सुपर मेम्ब्रेन, कभी कभी सब मेम्ब्रेन भी लिखता है, कोई बुक सुपर मेम्ब्रेन लिखता है। एम का मतलब मेम्ब्रेन। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो जाएगा, जो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लैजिला कहां से ओरिजिनेट्स होती है, सेल वॉल से। बट ये कुछ तो सेल मेम्ब्रेन में भी है। 2 रिंग जो है ये मेम्ब्रेनस है, ये 2 रिंग कैसा है, सेल वॉल में है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लैजिला की ओरिजिन कहां से होगी, सेल वॉल से। एक जगह लिखा है फ्लैजिला की ओरिजिन सेल मेम्ब्रेन से, तो ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। ये 2 बारी रिंग कहां होगी, सेल वॉल में, ये 2 रिंग कहां होगी, सेल मेम्ब्रेन में। और पूछेगा कि 4 रिंग कहां होगा, अब इसको समझिए। 4 रिंग कहां होगा, जिसके पास एलपीएस लेयर है, और एलपीएस लेयर किसके पास है, ग्राम नेगेटिव के पास। ग्राम नेगेटिव के पास ही एलपीएस है, तो उसी के पास एलपी और एसएम हो गए। इसके पास एलपीएस नाम के लेयर ही नहीं है, तो इसके पास 2 ही लेयर रिंग होते हैं। तो पूछेगा एलपी एस और एम 4 रिंग कहां होते हैं, ग्राम नेगेटिव, क्योंकि एलपीएस नाम के लेयर किसके पास था, ग्राम नेगेटिव। तो एक बात है केवल याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव के पास 2 लेयर की सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव का 1 लेयर। सारे डिफरेंस उसी के राउंड रोटेट कर रहे हैं। जिसके पास एलपीएस है उसके पास लिपिड कंटेंट ज्यादा है और पेप्टिडोग्लाइकन कम है। जिसके पास एलपीएस नहीं है उसके पास लिपिड कंटेंट्स कम और पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा। जिसके पास एलपीएस है वही बना रहा है कैप्सूल, वही है पैथोजेनिक। जिसके पास एलपीएस नहीं है वो नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड। जिसके पास एलपीएस है वो आपको एलपीएस और एम रिंग रख रहा है, जिसके पास एलपीएस नहीं है वो 2 ही रिंग रख रहा है। तो पूछेगा फ्लैजिला की ओरिजिन कहां से होगी, तो मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों, क्योंकि ये 2 रिंग कहां रहेगी, सेल मेम्ब्रेन में। ये 2 रिंग कहां रहते हैं, सेल वॉल में। तो ये सेल वॉल में रहेगा, ये सेल मेम्ब्रेन में। तो फ्लैजिला की ओरिजिन कहां से होगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों से हो सके, कि 2 रिंग कहां रहते हैं आपको, जो सेल वॉल में, 2 रिंग कहां रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। अब 2 बातें जो नहीं याद रखना है वो है मीसोसोम, ये पहले इंक्लूड किया हुआ था, 2019 में हटाया है, कि मीसोसोम कॉमन कहां होगा, ग्राम पॉजिटिव में। मीसोसोम कहां नहीं होते, ग्राम नेगेटिव में। तो या तो वहां, यहां मीसोसोम का इतना काम कौन करेगा, तो अनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो फोल्डिंग ही है। तो पूछा जाएगा यहां मीसोसोम क्या होगी, कॉमन। पूछेगा मीसोसोम, ये पहले इंक्लूड किया था, 2019 में हटाया, तो उससे पहले का क्वेश्चन देना होगा तो दे देगा। ये था डिफरेंस में, इसलिए हम लोग डिफरेंस पढ़े, ये था पहले कि मीसोसोम कॉमन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। इसमें मीसोसोम क्या होते हैं, मीसोसोम होते हैं रेयर। और पूछेगा पीली कॉमनली कहां मिलेगी, ग्राम नेगेटिव में। पीली कॉमन, यहां पीली क्या होते हैं, रेयर।
और एक होता है सरफेस एंटीजन जो वायरस को अट्रैक्ट करता है, नाम क्या होता है, टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड किसके पास होता है, ग्राम पॉजिटिव के पास टिकोइक एसिड प्रेजेंट, और इसके पास टिकोइक एसिड एब्सेंट। टिकोइक एसिड क्या होता है, ये सरफेस बाइंडर होता है, जैसे आप सरफेस एंटीजन जैसे होता है ना, उस पर वायरस आके कंबाइन करता है, तो पूछेगा सरफेस एंटीजन जो है वो टिकोइक एसिड किसकी फीचर है, ग्राम पॉजिटिव की। तो हमें 3 ही 4 बातें याद रखना है कि फ्लैजिला में 4 रिंग कहाँ मिलेंगे, तो ग्राम नेगेटिव के, क्यों, क्योंकि उसके पास एलपीएस लेयर है। पूछेगा लिपिड कंटेंट्स किसके पास ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव। तो हमें एग्जाम में जितनी हमने 11 डिफरेंस लिखा, एक एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव का, एक एग्जाम्पल मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है, ई कोलाई को मोस्ट स्टडीड बैक्टीरियम कहते हैं। तो जो डिफरेंस आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे अभी तक पूछा गया है, यही 11 डिफरेंस पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया जो रिटेन करती है डी स्टैनिंग के बाद अपनी कलर, तो क्या कहलाता है, ग्राम पॉजिटिव। जो कलर लूज कर लेता है, नेगेटिव। पूछेगा किसके पास सिंगल लेयर की सेल वॉल होती है, पॉजिटिव के पास। किसके पास 2 लेयर का सेल वॉल होता है, नेगेटिव के पास। पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर किसके पास, ग्राम पॉजिटिव। पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस कहाँ, नेगेटिव। लिपिड कंटेंट्स मोर कहाँ, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। पूछेगा लिपिड कंटेंट्स लेस कहाँ, नेगेटिव। पूछेगा मोस्टली पैथोजेनिक कौन होगा, तो ग्राम नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो कैप्सुलेटेड होते हैं। मोस्टली नॉन पैथोजेनिक कौन है, पॉजिटिव। 4 रिंग किसके पास, नेगेटिव के पास। 2 रिंग इन फ्लैजिलर बेस, पॉजिटिव। मीसोसोम किस में कॉमन, पॉजिटिव में। पीली कॉमन इन नेगेटिव। और टिकोइक एसिड इज अ फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। इतनी ही आपको बातें आज तक पूछी गई है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे, वो यही सब पूछा गया। और पीछे जो वो 4 बातें देखे थे कि प्राइमरी स्टैनिंग एजेंट कौन है, तो क्रिस्टल वायलेट। एज अ मॉडर्न कौन यूज करते हैं, आयोडीन। डी स्टैनिंग एजेंट कौन है, एथाइल अल्कोहल। डी स्टैन करने के बाद कलर रिटेन रखने वाला, पॉजिटिव। लूज करने वाला, नेगेटिव। काउंटर स्टैनिंग की जरूरत किसको होती है, नेगेटिव को। और ये 11 डिफरेंस में 8 डिफरेंस तो आप बस एक बात से याद रख सकते हैं कि सेल वॉल 2 लेयर की कहाँ है और 1 लेयर का कहाँ है। बाकी सारे कुछ तो आपको उसी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंसेज में 11 में 3 ही बातें आपको याद रखना है, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सिंगल लेयर की सेल वॉल कहाँ और डबल लेयर का कहाँ। सारे डिफरेंस तो उसी से मिलते जुलते हैं। ये टिकोइक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, जिसको आप लैक्टोबैसिलस कहते हैं ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया से मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होते हैं उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। बैसिलस मतलब होगा वही रॉड से। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव होते हैं और मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव। तो प्रोकैरियोटिक सेल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ने अपने आप को क्या बताया है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से इतनी ही बातें हमें याद रखना है। हमने कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल और डिफरेंसेस देख लिया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में देखें क्या क्या लिखा है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, यूकैरियोटिक सेल बताते समय जो कुछ फैक्ट्स बताया उसका मेन कॉजेटिव फैक्ट क्या बताने का रीजन है कि आपको ये बताने की कोशिश किया है कि यूकैरियोटिक सेल किस तरह डिफर होंगे किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। वही कॉजेटिव फैक्टर आपको लिखा है। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर हो गए, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्लियर हो गया। अब आइए कौन सा, यूकैरियोटिक सेल। देखिए अब नेक्स्ट हमें क्या डिस्क्राइब किया है, यूकैरियोटिक। अब बताइए यूकैरियोटिक सेल में कौन जाएगा, तो 4 मेंबर होंगे ना। यूकैरियोटिक सेल में आपका मेंबर होगा प्रोटिस्टा, होंगे। प्रोटिस्टा किस में आएगा, यूकैरियोटिक सेल में। फंगस किस में आएंगे,
यूकैरियोटिक सेल में। प्लांट किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में। एनिमल्स कौन सा होगा? यूकैरियोट। तो एनसीईआरटी ने लिखा है यूकैरियोट्स में 4 मेंबर आएंगे, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स। अब किस तरह से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट डिफरेंस कॉज करते हैं, इसी को यहां लाइन में लिखा है। अब हम आपसे पूछेंगे, यहां पर हम 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे, तो एक तरफ लिखेगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल। यहां पर देखिए एनसीईआरटी ने लाइन बाय लाइन क्या किया है, यूकैरियोटिक सेल को डिस्क्राइब करने समय कुछ पॉइंट लिखा है और वही हमें यहां पर स्पेसिफाई करना है। जैसे देखिए प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब क्या होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल। कौन सा है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। बताइए यूकैरियोट्स में कैसा होगा? एडवांस न्यूक्लियस। आप बताइएगा यहां पर दूसरी फीचर, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स यहां मिलेंगे? नहीं, तो यहां लिखेंगे नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। नो एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। यहां पर लिखा है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म किस में डिवाइड होता है? डिफरेंट कंपार्टमेंट में। यहां लिखा है क्या होगा? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। द साइटोप्लाज्म किस में डिवाइड होगा? द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। तो साइटोप्लाज्म को डिफरेंट कंपार्टमेंट में कहां बांटा जा सकता है? यूकैरियोटिक सेल में। ऐसी कंपार्टमेंटाइजेशन कहां नहीं होगी? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहां एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, सिंगल इन्वेलप सिस्टम। बताइए सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर होगी? प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं है। इन्वेलप के नाम पर या मेम्ब्रेन के नाम पर एक यूनिवर्सल लेयर कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल इन्वेलप सिस्टम। देखिए आपने जो क्वेश्चन मिला होगा उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, एक बॉक्स में लिखा हुआ है सिंगल इन्वेलप सिस्टम। तो पूछेगा सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर है? तो सिंगल इन्वेलप सिस्टम इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यहां मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है नहीं, इन्वेलप के नाम पर कौन सा? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां क्या है? डबल इन्वेलप सिस्टम, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी है। अब एनसीईआरटी ने यहां लाइन लिखा है साइटोस्केलेटन कहां मिलेगा? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। कहां मिलेगा? यूकैरियोट्स में। लिखा है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। साइटोस्केलेटन आप कितने तरह की पढ़ते हैं आगे? 3 तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो पूछेगा साइटोस्केलेटन किसकी फीचर है? यूकैरियोट्स की। कहां एब्सेंट? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नाम का कोई कंपोनेंट्स नहीं मिलता। अब इसी पर एक और क्वेश्चन नीट के एग्जाम में और एम्स में पूछा जाता है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस होती है, बोर्ड पर देखिएगा, साइक्लोसिस होता है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग अराउंड द सेव वैक्यूल। तो सेव वैक्यूल इसके पास होता नहीं, तो साइक्लोसिस भी नहीं होगी। तो पूछेगा सिंगल इन्वेलप सिस्टम या साइक्लोसिस। साइक्लोसिस यहां किसमें एब्सेंट? प्रोकैरियोट्स में। साइक्लोसिस के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? सेव वैक्यूल। ये दोनों नहीं होता किसके पास? प्रोकैरियोट्स के पास। तो प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइक्लोसिस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। साइक्लोसिस क्या होता है? ये मान लीजिए सेल है और ये इसकी सेव वैक्यूल है, सेव वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्म मूव करेगा, इसी को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइक्लोसिस कहां मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अराउंड सेव वैक्यूल। तो प्रोकैरियोट्स के पास सेव वैक्यूल नहीं है, उसकी जगह गैस वैक्यूल होता है इसके पास, और दूसरा आपको साइटोस्केलेटन भी नहीं है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपको यहां मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होने से यूकैरियोटिक सेल अपने डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटा होता है। लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, यहां पर फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं। लिखा है यूकैरियोटिक सेल के पास साइटोस्केलेटन होते हैं, यहां पर नहीं होते। तो ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो अभी आप पढ़े हैं वो डिफर करेगा किससे? यूकैरियोटिक सेल से। तो यही 7 और 8 डिफरेंस हमें पूछा जाता है, तो उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। पूछेगा कहां पर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होने से डिफरेंट कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म बटेगा? तो यूकैरियोटिक सेल का। कहां मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर होगी? प्रोकैरियोट्स की। डबल इन्वेलप सिस्टम यूकैरियोट्स की। पूछेगा क्वेश्चन साइक्लोसिस एब्सेंट इन, तो प्रोकैरियोट्स, या कोई ऑप्शन दे देगा, बीजीए दे देगा, बैक्टीरिया सेल दे देगा, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय आपको मिलेगा कि साइक्लोसिस किसकी फीचर है?
तो प्रोकैरियोटिक सेल की। आपको नहीं है, किसकी है? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि साइक्लोसिस के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सेफ वैक्यूल, दूसरा क्या चाहिए? साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन और सेफ वैक्यूल दोनों एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो साइक्लोसिस हमें कहां पर नहीं मिलता? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता। तो कोई भी एग्जांपल पूछेगा, साइक्लोसिस और सेल इनवेलप सिस्टम, जहां जहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, दोनों के पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि साइक्लोसिस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, साइक्लोसिस कहां प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल में। तो जो 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, वही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। और लाइन बाय लाइन यही लिखा है एनसीईआरटी ने कि यूकैरियोटिक सेल में हमें प्रोटिस्टा मिलेंगे, फंगस मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल के पास डिफरेंट कंपार्टमेंट मिलती है, जिससे साइटोप्लाज्म अलग अलग कंपार्टमेंट में बटे होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के कारण। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम मिलते हैं, यहाँ क्या पढ़े थे? फॉल्स क्रोमोसोम मिलेगा, जिसको आप स्यूडो क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड कहते। लिखा है वहाँ पर आपको साइटोस्केलेटन मिलेगा, यहाँ पर साइटोस्केलेटन आपको जो है यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। तो साइक्लोसिस किसकी फीचर होगी? यूकैरियोटिक सेल के, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। साइक्लोसिस को क्या लिखते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अराउंड सेफ वैक्यूल, और सेफ वैक्यूल भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, और आपको जो है साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, इसलिए इसके पास साइक्लोसिस क्या होता है? एब्सेंट। अब 6th बताइए, ट्रू क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट्स में। फॉल्स क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में। तो ये लाइन भी लिखा है कि यहाँ हम जेनेटिक मटेरियल को क्या कह सकते हैं? आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट ऐसा, यहाँ पर लिखेंगे प्रोकैरियोट्स और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक। बताइए यहाँ पर कौन सा मिलेगा? ट्रू क्रोमोसोम। यहाँ पर कौन सा मिलेंगे? ट्रू क्रोमोसोम। ट्रू क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। यहाँ पर क्या पढ़े थे? कौन सी क्रोमोसोम मिलेगा? फॉल्स, इसी को स्यूडो क्रोमोसोम कहते। अब बताइए प्लाज्मिड किसकी फीचर होगी? प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मिड कहाँ मिलेंगे? प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो किसकी फीचर होती है? आपको जो है केवल प्रोकैरियोट्स की। तो कुछ बेसिक डिफरेंस हमें किस में याद रखना है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अब एनसीईआरटी ने लिखा है यूकैरियोटिक सेल भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफर होता है, और आपको लिखा है कि प्लांट सेल डिफर होते हैं किससे? एनिमल सेल से। तो नेक्स्ट लाइन लिखा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वेरीज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्या लिखा है? प्लांट सेल वेरीज फ्रॉम एनिमल सेल। अब कुछ बेसिक डिफरेंस बताया है प्लांट सेल बना के और कौन सा? एनिमल सेल। तो ये तो आप 9 से ही पढ़ते जा रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो हम 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे अब किसके बीच? प्लांट सेल और एनिमल सेल। वो डायग्राम तो एनसीईआरटी वाले ही आपको याद रखना है, बस हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट सेल कैसे डिफर होता है किससे? एनिमल सेल से। तो लिखा है यूकैरियोटिक सेल भी एक जैसे नहीं होते। आपको जैसे प्रोकैरियोटिक सेल वेरी करते थोड़े थोड़े, वैसे यूकैरियोटिक सेल भी कैसे होते? एक जैसे नहीं होते। फंगस सेल अलग होता है प्रोटिस्टा से, प्लांट अलग होता है किससे? एनिमल से। तो लिखा है एनिमल सेल का भी डायग्राम बनाया है और प्लांट सेल का भी डायग्राम बनाया है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम की कहाँ से लेवल याद रखिएगा? एनसीईआरटी से, क्योंकि डायग्राम तो वही आता है, बट डिफरेंस हमें देखना है। एक तरफ लिखना है प्लांट सेल, दूसरी तरफ एनिमल सेल। अब हम 10 डिफरेंस आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कौन कौन जाएगा। बताइए रिलेटिवली स्मॉलर कौन होगा और रिलेटिवली लार्जर कौन? प्लांट सेल और एनिमल सेल में लार्जर सेल कौन? स्मॉलर सेल कौन? लार्जर कौन? प्लांट्स। स्मॉलर कौन? एनिमल, है ना, क्योंकि प्लांट तो 130 मीटर भी जा सकता है ना। तो लार्जर साइज का कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल। और स्मॉलर सेल कौन होंगे? एनिमल्स। पूछेगा, लिखा है सेल वॉल किसकी फीचर होगी? प्लांट सेल की। सेल वॉल कहाँ नहीं मिलेगा? एनिमल सेल। लिखा है प्लास्टिड कहाँ मिलेगा? प्लांट्स में। कहाँ एब्सेंट होगा? एनिमल्स में। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कहाँ मिलेगा? एनिमल्स में। कहाँ एब्सेंट होगा? प्लांट्स में। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं, वो किसकी फीचर होती है?
डिक्टियोसोम स्कैटर्ड फॉर्म मिलता है प्लांट सेल में, और जो है ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी कहाँ, एनिमल सेल में। पूछा जाएगा लाइसोसोम यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में। कहाँ एब्सेंट होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में लाइसोसोम का काम कौन करता है, वैक्यूल या स्फेरोसोम। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमें 8 और 9 डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डायग्राम के साथ बता। हाँ, लार्ज एंड परमानेंट सेब वैक्यूल किसकी फीचर, प्लांट सेल। स्मॉल एंड टेम्पोररी सेब वैक्यूल, एनिमल सेल। तो ये पूरी डायग्राम बना के आपको कुछ बेसिक डिफरेंस लिखा है, और उसी बेसिक डिफरेंस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल की बेसिक डिफरेंस के बाद हमें यूकैरियोटिक सेल में 2 डिफरेंसेज और एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया। वन इज प्लांट सेल, दूसरा कौन सा, एनिमल सेल। तो एक तरफ लिखेगा प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। अब हम 10 डिफरेंस आपसे पूछते चलते बताते चलिएगा। यहाँ पर करेंगे प्लांट सेल और यहाँ पर लिखेंगे एनिमल सेल। बताइए लार्जर साइज का कौन है, प्लांट सेल। तो यहाँ लिखेगा पहली लाइन इसमें रिलेटिवली लार्जर इन साइज, रिलेटिवली लार्जर इन साइज। बताइए स्मॉल साइज का कौन है, एनिमल सेल, रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। एनसीईआरटी ने लिखा है सेल वॉल कहाँ होगा, जो एनसीईआरटी ने डिफरेंस लिखा है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये एनसीईआरटी ने लिखा है सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल्स। कौन ऐसी प्लांट सेल है जहां सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल लैकिंग सेल वॉल। एक एग्जांपल है, बताइए कौन सा प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल ना हो, जूस्पोर ऑफ एल्गा। जूस्पोर ऑफ एल्गा थिन वॉल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एक एक्सेप्शन है, कौन सा, जूस्पोर ऑफ एल्गा। जूस्पोर पढ़ते हैं ना, जो मोटाइल स्पोर होती है, आपको एल्गा में पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन स्पोर। इसका सेल वॉल नहीं होता, तभी तो थिन वॉल लिखते हैं इसके पास। इसके पास सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब प्लास्टिड किसके फीचर होगी, प्लांट्स की। एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ने 3 डिफरेंस लिखे, 3-4 डिफरेंस खुद लिखा है कि प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड एब्सेंट एनिमल सेल। लिखा है सेंट्रोसोम किसकी फीचर होगी, एनिमल सेल की। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्रेजेंट, यहाँ सेंट्रोसोम एब्सेंट। ये सब एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस में ये सारे डिफरेंस लिखा है। लार्ज एंड परमानेंट सेब वैक्यूल, यहाँ लिखेंगे लार्ज एंड परमानेंट सेब वैक्यूल। तो लार्ज एंड परमानेंट सेब वैक्यूल किसकी फीचर होगी, प्लांट्स की। स्मॉल एंड टेम्पोररी सेब वैक्यूल, तो स्मॉल एंड टेम्पोररी सेब वैक्यूल इज अ फीचर ऑफ एनिमल सेल। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होते हैं, प्लांट सेल के पास परमानेंट लार्ज सेब वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास लिखा है सेंट्रोसोम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस स्पेसिफाई किया एनसीईआरटी ने। अब एक तरफ लिखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ और बेसिक डिफरेंसेज। इसमें जो जो एन लिखे हैं इसका मतलब एनसीईआरटी में ये इंक्लूड है। एनसीईआरटी ने सेल वॉल लिखा है, एनसीईआरटी ने प्लास्टिड लिखा है, एनसीईआरटी ने सेंट्रोसोम लिखा है, ये भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी ने स्मॉल एंड टेम्पोररी सेब वैक्यूल, ये सब सारे फीचर एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई किया है।